हज़रत अली का बेहतरीन वाक़या। मेरे भाइयों, जिस मजहब में जो अच्छाइयां हो वो ले लेना चाहिए। अच्छाई जहां से मिले वो हमारी खोई हुई अमानत है, उसे हमें ले लेना चाहिए। और बुराई जिस मजहब के अंदर भी हो, जिस धर्म के अंदर भी हो, उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब के अंदर पाई जा रही हो। मैं ये कह सकता हूं कि इस्लाम के अंदर कोई बुराई नहीं है, मुसलमानों में बुराइयों की कमी नहीं है। दोनों बातें अलग अलग हैं। फिर सुन लीजिए, इस्लाम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुसलमानों में किसी बुराई की कमी नहीं है। एक साइंटिस्ट ने कहा था कि मैंने जब धर्मों का मुताला किया तो मुझे सबसे अच्छा धर्म इस्लाम लगा। जब मैंने मजहबों का मुताला किया, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी मजहब, बुद्ध मजहब, इस्लाम धर्म, मैंने सारे मजहब की स्टडी की तो मुझे पढ़ने में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा। लेकिन जब मैंने दुनिया घूम कर देखा और हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया, मैंने यहूदियों की बस्ती में यहूदियों को देखा, ईसाइयों की बस्ती में ईसाइयों को देखा, जैनियों की बस्ती में जैनियों को देखा, और हिंदुओं की बस्ती में हिंदुओं को देखा, बुद्धिस्टों की बस्तियों में बुद्धिस्टों को देखा, मुसलमानों की बस्ती में और मोहल्ले में मुसलमानों को देखा। मैंने हर बस्ती में हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया तो मुझे दुनिया की बिगड़ी हुई बदमाश बदकम्माश कौमों में सबसे ज्यादा बदतर और सबसे ज्यादा नालायक कौम मुसलमान नजर आई। लेकिन नबी तो आकर चले भी गए, 1400 साल हो गए, लेकिन जहालत आज हमारे अंदर वैसी की वैसी पाई जा रही है। अरब के हालात पर जरा एक नजर डालिए, कैसे हालात थे आपको मालूम है? जुआ इतना खेला जाता था, ज़ादुल माद पढ़ी अल्लामा इब्न क़य्यिम की, जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में जब इंसान रकम हार जाता था तो मकान जुए में लगा दिया करता था, और जब मकान भी जुए में हार जाता था तो वो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करता था, और जब वो बीवी भी जुए में हार जाता था तो फिर वो अपनी जवान बेटी को जुए में लगा दिया करता था, और अपनी बेटी तक को जुए में हार जाया करता था। जुए की ये शक्ल आज हमारे समाज में भी मौजूद है। ये अलग बात है, लोग मकान तक तो हार रहे हैं, रकम हार रहे हैं, मकान हार रहे हैं, बीवी नहीं लगाई जा रही है, बेटी नहीं लगाई जा रही है, लेकिन जुए की शक्ल आज हमारे समाज में मौजूद है। शराब इतनी पी जाती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले शराब इतनी पी जाती थी कि वो लोग जब खाने के दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठते थे तो पानी के बजाय शराब की बोतल, शराब का मग, शराब का जग, शराब का लोटा वो रख लिया करते थे। और जब खाना खाते खाते पानी पीने की जरूरत पड़ती तो पानी नहीं पीते, बल्कि मुंह का लुकमा जो हलक तक पहुंचा हुआ है उसको शराब पीकर वो हलक के नीचे उतारा करते थे। शराब खाने की जगह पर, खाने के दस्तरखान पर पानी की जगह पर शराब रखी जाती थी। शराब इतना पीते थे कि शराब पीने पर फख्र किया करते थे। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता तो वो बच्चा, लोग उस मुआशरे के, उस समाज के, उस पैदा होने वाले नवमौलूद उस बच्चे को पानी नहीं पिलाते, दूध का कतरा माँ अपनी पिस्तान के दूध का कतरा उसको नहीं देती, उसको शहद नहीं देती। सबसे पहले उस बच्चे के हलक में जो चीज डाली जाती पैदा होने के बाद, माँ के पेट से बाहर आने के बाद, वो शराब का कतरा होता, शराब की बूंदें होती। फख्र किया जाता कि मेरा घर में बच्चा पैदा हुआ और बाप दादा की वरासत को जिंदा रखा है, बाप शराबी है तो उसने अपने बेटे को भी पैदा होने के बाद सबसे पहले उसको जो घुट्टी दी है, उसकी रगों में सबसे पहले जो चीज पहुंचाई है, उसके पेट में सबसे पहले जो चीज गई है वो शराब के कतरे, शराब के ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके हलक के अंदर गई, उसके पेट के अंदर पहुंची। ये शराब का चलन था। उनके घरों में जब कोई बेटी पैदा होती
जी हालत देखिए, उनके घरों में जब कोई बेटी पैदा होती तो उस बेटी के साथ ये जुल्म होता कि 4 साल तक तो उसकी परवरिश की जाती, 4 साल तक तो उस बच्ची को पाला जाता, उस बच्ची की देख रेख की जाती। जब वो बेटी 4 साल की हो जाती तब उसका बाप मेले के बहाने अपनी बच्ची को ले जाता, अपनी बीवी से कहता कि इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। माँ उसको नहलाती, धुलाती, काजल लगाती, सुरमा लगाती, अतर लगाती। वो छोटी सी 4 साल की बच्ची अपने बाप के साथ मेला देखने के लिए जाती, लेकिन उस मासूम बच्ची को पता ना होता कि मेरा बाप मुझे मेले में नहीं, मुझे जिंदगी के आखिरी सफर पर लेकर जा रहा है। जंगल में ले जाता, वहां पहले से गड्ढा खुदा हुआ रहता। वो अपनी बेटी से कहता, बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी मां नजर आएगी। वो बेटी जब गड्ढे में झांक कर देखती, वो बेटी